सवाल उठता है कि क्या इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या जेएमएम वो सीट बचा पाएगी या फिर गंवा देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के एक ऐसे सीट के बारे में जो जेएमएम का गढ़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या जेएमएम वो सीट बचा पाएगी या फिर गंवा देगी। आगे हम बात करेंगे आखिर वो कौन सा विधानसभा है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस विषय में अंत में, और इसको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वो सीट जो है वो झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट है, जहाँ से लगातार 1990 से लेकर 2019 तक चुनाव में नलिन सोरेन जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। 7 बार वहाँ से वो विधायक चुने गए और काफ़ी अच्छे मतों से वो चुने गए हैं। ऐसा नहीं कि 1,000 वोट से जीते हैं, बल्कि अच्छे वोटों के अंतर से वह चुनाव जीते हैं। वहीं भाजपा की ओर से परितोष सोरेन चुनाव लड़े थे 2019 में भी, 2014 में भी। इसके अलावा 2009 में वो जेवीएम की ओर से चुनाव लड़े थे परितोष सोरेन, लेकिन चुनाव जीत नहीं सके। नलिन सोरेन चुनाव जीतते गए और काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जीतते गए। अगर 2019 की अगर हम बात कर लें तो 79,400 वोट नलिन सोरेन को ही मिला था और परितोष सोरेन को 49,929 वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह से और भी अगर आप आगे जाएंगे 2014 बोलिए या फिर 2009 बोलिए, काफ़ी अच्छे मतों से जो है कि नलिन सोरेन ने जीत दर्ज किया था। लेकिन अब नलिन सोरेन दुमका लोकसभा के सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। भाजपा की ओर से सीता मुर्मू सोरेन ने चुनाव लड़ी, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा। जो वो भी जेएमएम पार्टी से विधायक बनी थी, जमा विधानसभा से। वो अभी जो है 3 बार की वहाँ की विधायक है, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इस बार जेएमएम शिकारीपाड़ा विधानसभा से किसको चुनाव लड़ाएंगे। तो चर्चा में यही है कि शिकारीपाड़ा विधानसभा से नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की खबर जो है कि चर्चा में है। हालांकि ये तो अभी पार्टी की ओर से कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा में यही है कि आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। तो आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की ओर से कौन चुनाव लड़ेंगे? तो भाजपा की ओर से परितोष सोरेन तो लगातार हारते आ रहे हैं। कहना मुश्किल है कि क्या फिर से परितोष सोरेन को टिकट देगी या फिर भाजपा सांसद जो पूर्व सांसद रहे सुनील सोरेन, हो सकता है कि उन्हें भी टिकट दे दें, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट कर सीता सोरेन को टिकट दिया गया। हो सकता है कि सुनील सोरेन जी को शिकारीपाड़ा विधानसभा से इस बार टिकट दे दें। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि भाजपा किन्हें टिकट देगी, परितोष सोरेन को या फिर सुनील सोरेन को। लेकिन इतना तो तय है कि जेएमएम से इस बार नया कैंडिडेट उतारा जाएगा, लेकिन वो कैंडिडेट संभवतः नलिन सोरेन जी के पुत्र आलोक सोरेन जी ही हो सकते हैं। जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, इस तरह से जेएमएम तो भाजपा पर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव और खेल, इसमें हार जीत कहना काफ़ी मुश्किल होता है। कब किस और करवट लेता है ये कहना मुश्किल होता है। ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो एग्ज़िट पोल मैं बताने का प्रयास किया हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार कौन चुनाव जीतने वाले हैं।
बाकी इस खबर के विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।